ये जो फालतू के अटैक हैं जो हिंदुओं के टेंपल पे हो रहे हैं और हिंदुओं को डराया धमकाया जा रहा है वहां पे खालिस्तानियों के द्वारा, कहता है टोटली अनएक्सेप्टेबल है। जब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, देखो मेरे शेर बच्चे ने एक बूढ़ी यहूदी औरत को मार दिया, कितना शेर बच्चा है मेरा। उसकी मां कह रही है देखो वाह 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 मेरे बेटे। इस्लाम को तो तुम एटीएम की तरह इस्तेमाल करते हो, एटीएम मशीन के अंदर इस्लाम डाला, अंदर से डॉलर निकले बस। इसीलिए चाइनीज ने बोला कि जिन्होंने भी चाइना में चाऊ चाऊ कराए और वो भागे हैं, चाऊ चाऊ का हम अब माऊ। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों चीन से खबर है और चटपटे चीन से खबर है, सिर्फ चीन से नहीं चटपटे चीन से। अब मैं आपको बताता हूं चीन में हुआ क्या है। चीन का जो डिफेंस मिनिस्टर है दोस्तों, उसका नाम है ली शंगफू। ली शंगफू जो करता है कुंगफू, उसको शी जिनपिंग ने घसीट के निकाल दिया। अब ली शंगफू ने क्या करा था सुनिए। ली शंगफू ने, ये अगस्त से गायब था भाई, ये 2 महीने से कहां था किसी को कुछ नहीं पता। इसके ऊपर चोरी के करप्शन के इल्जाम थे, चोरी करप्शन के इल्जाम थे। इसको क्या लगा कि चाइनीज, इतने सारे चाइनीज लोग हैं चाइना में, कहीं बीच में छुप जाऊंगा, किसी को पता नहीं लगेगा। ये छुपा, अब इसका पता लग गया। तो ये कहानी है ऑफिशियल। अनऑफिशियल क्या कहानी है दोस्तों, ये मुझे नहीं पता, ये किसी को भी नहीं पता। लेकिन ऑफिशियली उनका ये कह रहा है कि ये जो करप्शन चार्जेस हैं और ये सेकंड लीडरशिप शेकअप है, ये सेकंड लीडरशिप शेकअप है 3 महीने में। पहले याद है आपको फॉरेन मिनिस्टर भी गायब हो गया था, जो कह रहे थे किसी लड़की के साथ उसका अफेयर चल रहा है, फिर वो गड्ढे के अंदर चला गया, फिर बाद में उसको गड्ढे से निकाला और फिर उसको पेश करा गया शी जिनपिंग के सामने। शी जिनपिंग ने बोला गेट आउट। फिर वी यांग, ये जो भी है अभी लेटेस्ट है जी, यांग को लगाया गया। यांग पहले भी था। अब ये डिफेंस मिनिस्टर है, ये भी गायब हो गया 2-2.5 महीने के लिए। अब इसको पकड़ा गया, अब इसको निकाल दिया है। इसके बाद कौन लगेगा ये किसी को नहीं पता है। और ये पहला बंदा है जो कि रैंक से राइज करा। ये सिपाही भर्ती हुआ था पीपल्स लिबरेशन आर्मी में और वहां से बढ़ बढ़ के देश का ये डिफेंस मिनिस्टर बन गया। अच्छा, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट एक अखबार है, उसने चाइनीज स्टेट रन जिनहुआ न्यूज एजेंसी से कहा है कि ली को हटा दिया गया है बिना किसी एक्सप्लेनेशन के। किसी ने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, कोई दलील नहीं दी, बस उसको हटा दिया है। और यह बोला है कि यूएस सैंक्शन जनरल फेट, इसको यूएस ने सैंक्शन करा था। यूएस ने बोला था कि ये आदमी बदमाश है, इस पे सैंक्शन करो, इसका कोई बैंक अकाउंट नहीं होगा यूएस में, या आदान प्रदान पैसे का नहीं कर पाएगा। इसको सैंक्शंस लगा दिए थे जनरल के ऊपर। इसको अगस्त के एंड तक किसी ने पब्लिक में नहीं देखा था, किसी को नहीं पता था कहां है, अचानक कहां गया, गायब हो गया। और द डिसीजन टू रिमूव हिम वाज अप्रूव्ड बाय नेशनल पीपल्स कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी। नेशनल पीपल्स कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी ने एक साथ मिलकर एक फैसला लिया। देखिए बात यह है कि लिया तो शी जिनपिंग ने ही फैसला, अब ये नेशनल स्टैंडिंग कमेटी, ये तो बड़े लंबे चौड़े नाम है यार। शी जिनपिंग ने बोला इसको हटाओ, तो बोला ली शांगफू जो करता है कुंगफू, इसको निकालो, तो उसको निकाल दिया है। अच्छा, ली ने बड़ी बड़ी पोजीशन इसने करी। सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का ये मेंबर था, स्टेट काउंसिल, चाइना कैबिनेट, सीएमसी, ये सब का मेंबर था। और ये काफी प्रभावशाली बंदा था चाइना के अंदर। और कहते हैं कि एक जमाने में ये शी जिनपिंग का भी बिल्कुल खासुल खास हुआ करता था। शी जिनपिंग इससे हर चीज पूछ के मशवरा करके, मतलब ये एडवाइजर था बड़ा क्लोज शी जिनपिंग का। लेकिन जब से गायब हुआ है, ये उसकी नजरों से गिर गया। इसके ऊपर चोरी के और करप्शन के इल्जाम थे, अब इसको नौकरी से निकाल दिया। दूसरा बंदा कौन आएगा किसी को नहीं पता। दोस्तों चाइना से चलते हैं फ्लाइट पकड़ के हम लोग कनाडा। वहां पे ट्रूडो आपका इंतजार कर रहे हैं, जस्टिन ट्रूडो को फिर जलील करा है। जो पियर पोलिवरे है, पियर पोलिवरे कनाडा का ऑपोजिशन लीडर है, उसने बोला है कि भाई ये जो अग्रेशन है, ये जो फालतू के अटैक हैं जो हिंदुओं के टेंपल पे हो रहे हैं और हिंदुओं को डराया धमकाया जा रहा है वहां पे खालिस्तानियों के द्वारा, कहता है टोटली अनएक्सेप्टेबल है। जब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो मैं ये इंश्योर करूंगा कि सारे के सारों के ऊपर क्रिमिनल केस चले, ये सारे के सारे जेल के अंदर होंगे। ये उसने बोला है कि क्रिमिनल केस इनके ऊपर चलना चाहिए और मैं करवाऊंगा ये चीज, उसने बोला है। ये इंटरव्यू दिया था उसने नमस्ते रेडियो टोरंटो को। और पोलिवरे ने हाईलाइट करा है कि 8 साल के बाद जस्टिन ट्रूडो इज नॉट वर्थ द कॉस्ट। जस्टिन ट्रूडो इज नॉट वर्थ द कॉस्ट, यानी कि ये इस लायक ही नहीं है यार कि आप इस पर कोई खर्चा करें या कुछ इसको समय दें। मतलब एक मुहावरतन उसने बात बोली है, मुहावरे के तौर पर, ही इज नॉट वर्थ द कॉस्ट। जस्टिन ट्रूडो इज नॉट वर्थ द एफर्ट, इज नॉट वर्थ द कॉस्ट। इसका यह कहना है पेरी पोलिवरे जो ऑपोजिशन लीडर है कनाडा का, ये कह रहा है यार भारत जो है ना, ये दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, ठीक है, भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। ये कह रहा है यार जस्टिन ट्रूडो बेवकूफ है, इसने भारत के साथ रिश्ते खराब कर लिए। अगर कुछ खटपट होती भारत के साथ,
ठीक है, हम गलत करेंगे, भारत हमसे सवाल पूछेगा, भारत गलत करेगा, हम उससे सवाल पूछेंगे, लेकिन एक तरीका होता है। ये पेरी पोलिवरे का ये कहने का मतलब है कि अगर चलो भारत ने कुछ गलत भी करा, भारत ने मरवा भी दी, इसने बोला नहीं, लेकिन इसका कहने का यही मतलब है यार इसको तरीका होता है डील करने का। आप ऐसा नहीं कि वहां पे पार्लियामेंट के फ्लोर में खड़े होकर आप भंड मार दें पूरी दुनिया के सामने, ऐसा नहीं होता। हो सकता है इसने बोला कि इफ कनाडा वी होल्ड ईच अदर अकाउंटेबल, यानी कि अगर कनाडा भी गलत करे तो भारत एक तरीके से हमसे पूछेगा, भारत बोलेगा भाई ये क्या है यार, क्या मामला चल रहा है बताओ जरा इसके बारे में, है ना, एक तरीका होता है। या कनाडा गलत करे तो भारत पूछेगा, भारत गलत करे कनाडा पूछेगा, कह रहा ये आदमी अजीब सा है यार, पागल आदमी है, पार्लियामेंट के बीच में ये कर दिया वो कर दिया, अब ये प्रूफ नहीं दे पा रहा। बोल तो दिया इसने, मुंह से इसने उल्टी कर दी ट्रूडो ने, अब ट्रूडो उसको साबित नहीं कर पा रहा कि निज्जर को मारा किसने। अब ये बिल्कुल त्रिशंकु की तरह बीच में झूल रहा है। और देखिए मैं आपको और आगे बताता हूं उसने और क्या बोला है भाई ने। ये जो कंजर्वेटिव पार्टी का हेड है पियर पोलिवरे, इसने बोला है यार कि ट्रूडो का जो इनकॉम्पिटेंस है, यानी कि इसकी जो नालायकी है और इसका अनप्रोफेशनल बिहेवियर और कंडक्ट है, इसने ओटावा यानी कि कैपिटल ऑफ कनाडा, इसने देखा है कि एवरी मेजर पावर इन द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया के साथ इसकी खटपट है, इसकी रशिया के साथ खटपट है, इसकी चाइना के साथ खटपट है, इसकी भारत के साथ खटपट है, इसकी पता नहीं कुछ है, ट्रूडो का कुछ मैटर है जो मतलब लोग समझ नहीं पा रहे इसका क्या मैटर है, कोई मेंटल प्रॉब्लम हो सकता है ट्रूडो को। ट्रूडो ने सबसे लड़ाई कर रखी है, पता नहीं किस कॉन्फिडेंस में ये कनाडा को क्या समझता है कि कनाडा के पास कितनी बड़ी फौज है या कितना पैसा है कनाडा के पास, पता नहीं क्या है, लेकिन इसने सबसे पंगे ले लिए और ये फंस गया है। तो इसने ये बोला है पेरी पोलिवरे ने, जो कि ऑपोजिशन का लीडर, इसने बोला यार सबसे पहले आपको रिश्ते ठीक करने हैं। आप डिसएग्री कर सकते हैं भारत से, आप चाइना से डिसएग्री कर सकते हैं, आप रशिया से डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन एक तरीका होता है। आप भंड नहीं मारते पार्लियामेंट में खड़े होकर, ये तरीका नहीं, क्योंकि ये तीर की तरह है यार, एक बार तुमने तीर छोड़ दिया वो फिर वापस नहीं ले सकते। मुंह से कही हुई जो वाणी है वो वापस मुंह के अंदर नहीं जाती, वो तो फैल गई एक बार तो फैल गई, फिर वो वर्ड्स वापस आप नहीं ले सकते। अब देखिए वी नीड अ प्रोफेशनल रिलेशनशिप विद द इंडियन गवर्नमेंट। देखिए क्या कह रहा है बंदा, बड़ा मैच्योर है ये कह रहा है वी नीड अ प्रोफेशनल रिलेशनशिप विद द इंडियन गवर्नमेंट। इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑन अर्थ, सबसे बड़ा लोकतंत्र, और हमारे साथ उस लोकतंत्र के साथ, भारत के साथ हमें एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप चाहिए, एक प्रोफेशनल रिश्ता चाहिए। एंड इट्स फाइन टू हैव डिसएग्रीमेंट्स एंड टू होल्ड ईच अदर अकाउंटेबल, इट्स ओके। वो कह रहा है कनाडा भारत से डिसएग्री करे, इंडिया जो है भारत वो कनाडा से डिसएग्री करे, ये ठीक है, ये चलता है, बट यू हैव टू हैव अ प्रोफेशनल रिलेशनशिप एंड आई विल रिस्टोर दैट व्हेन आई एम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। वो मैं भारत के साथ रिश्ता दोबारा जोड़ दूंगा। उसका यही कहने का मतलब है प्रोफेशनल, यानी कि देखो आपको समझना पड़ेगा, आप जब प्रधानमंत्री हैं किसी देश के ना, आप हर जगह मुंह फाड़ के नहीं बकवास कर सकते, ठीक है। मैं बता रहा हूं भारत में, और मैं सैल्यूट करता हूं जो हमारा पंचायती राज है, जो हमारे गांव में पंचायत वाले होते हैं बड़े मैच्योर होते हैं यार। वो ठीक है, वो लड़ाई झगड़े दुनिया भर के गांव में जो चलता है वो अलग बात है, लेकिन दे आर वेरी मैच्योर, वो भी बकवास नहीं करते, वो नाप तोल के बोलते हैं, बड़े मैच्योर हैं। यहां पे कनाडा का प्रधानमंत्री ऐसा बिहेव कर रहा है जैसे कि क्लास 8 या क्लास 9 का लड़का होगा, कि कहीं किसी के सामने कुछ बोल दिया इसने। अब देखो, कैनेडियन गवर्नमेंट सेड ऑन मंडे डिटेक्टेड चाइना लिंक्ड स्पैमोफ्लाज कैंपेन इन्वॉल्व बॉट्स posting disinformation and propaganda on social media accounts of members of parliament including Justin। अच्छा, स्पैम से आया स्पैमोफ्लाज, जैसे कैमोफ्लाज कहते हैं ना, वो चितकबरे कपड़े फौजी पहनते हैं, कैमोफ्लाज, या ढकने छुपने को भी कैमोफ्लाज बोलते हैं। तो स्पैम मैसेजेस होते हैं जो धड़ाधड़ बॉट्स भेजते हैं और आपका इनबॉक्स फुल कर देते हैं, स्पैमिंग कर देते हैं। तो स्पैमोफ्लाज एक वर्ड उसने निकाला है कि भाई चाइना ऐसा कर रहा है और लगातार दर लगातार डिसइंफॉर्मेशन यानी कि गलत बातें कर रहा है कनेडियन लीडरशिप के बारे में और जस्टिन ट्रूडो के बारे में। और कनेडियन गवर्नमेंट ने बोला है कि ये बिल्कुल गलत है, ये जस्टिन ट्रूडो का बयान है कि ये बिल्कुल गलत है, हम इसको कंडेम करते हैं। ये कह रहे हैं कि ये नए और पुराने हाईजैक्ड सोशल मीडिया अकाउंट्स बल्क मैसेजेस डाल रहे हैं। अगस्त और सितंबर में ये हुआ है और कनाडा की फॉरेन मिनिस्ट्री ने ये बात करी है, ठीक है। इसमें शामिल कई सारे चीज हैं कि क्रिमिनल वायलेशन करे हैं, एथिकल वायलेशन करे हैं कनाडा के लॉ मेकर्स ने, और इसमें बोला है कि हवाईयन वाइल्ड फायर्स वर कॉज्ड बाय अ सीक्रेट यूएस मिलिट्री वेदर वेपन एंड डीप फेक वीडियोस। ये सब चाइनीज करते भी हैं, ठीक है जी। और ये कह रहा है कि इस कैंपेन की वजह से, चाइनीज हरकत की वजह से बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अपनी ड्यूटीज निभाने के लिए, और ये जो डायस्पोरा कम्युनिटीज हैं कनाडा में उनको बातचीत करने में, जो उनको उनके कंसर्न के जो इश्यूज हैं उसके बारे में, क्योंकि चाइना का इतना बड़ा प्रेशर है। चाइना ने बोला ये बकवास है, ये कह रहा है स्मीयर कैंपेन है, ये हमारे ऊपर छींटे फेंकने वाली कैंपेन है, हमारे ऊपर जिसको कहते हैं कि छींटाकशी करना है, हमारे ऊपर छींटे फेंकना, हमें बदनाम करने की कैंपेन है।
एंड कनाडा को यह बोल दिया कि डाउनराइट लायर एंड डिसेमिनेटर ऑफ फॉल्स इंफॉर्मेशन। और कहता है फॉर सम टाइम नाउ द कैनेडियन साइड हैज बीन फॉल्सली अक्यूजिंग चाइना ऑफ स्प्रेडिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन अगेंस्ट कैनेडियन पॉलिटिशियंस। ये कहता है ये सब बकवास है, कनाडा बकवास कर रहा है। और जो स्पोक्स पर्सन ऑफ द चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री है उसका नाम माओ निंग है, माओ निंग, ठीक है, मॉर्निंग नहीं, गुड मॉर्निंग वाला नहीं, गुड माओनिंग, माओनिंग इसका नाम है। और बोला है कि इससे दोनों मुल्कों के ताल्लुकात चीन के और कनाडा के और ज्यादा खराब हो सकते हैं। कनाडा की फॉरेन मिनिस्टर मेलिन जोली ने बोला है कि ऑर्गेनाइजेशन है कनेक्टेड टू चाइना, ये गलत इंफॉर्मेशन हमारे बारे में डाल रही है। अच्छा जी, कनाडा की दूसरी खबर भाई साहब, आप सुनेंगे आपको मजा आ जाएगा। कनाडा एक तरफ तो चीन से लड़ रहा है और दूसरी तरफ चीन की चाकरी भी कर रहा है। अब देखिए, भारत ने बोला ये खालिस्तानी है, ये भारत के खिलाफ काम कर रहा है, इसने भारत में मर्डर करे हैं, भारत में ड्रग स्मगलिंग के केस हैं, आप इस भाई साहब को प्लीज इंडिया वापस भेजिए, एक्स्ट्रेडिशन के पेपर भारत ने फाइल करे। कनाडा ने क्या बोला, नहीं 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 नहीं, जो कनाडा है ना वो तो लोकतंत्र है भाई, दुनिया में सिर्फ एक ही लोकतंत्र है कनाडा, कनाडा तो लोकतंत्र है। कनाडा वापस कैसे भेजे? कनाडा में फ्रीडम ऑफ स्पीच, अभिव्यक्ति की आजादी है कनाडा में, कनाडा वापस कैसे भेजे? कनाडा में हर किस्म की आजादी है, जिसको जो कहना है जो करना है करे। वी आर अ फ्री कंट्री, वी हैव डेमोक्रेटिक वैल्यूज, दीज आर कैनेडियन वैल्यूज। भाई साहब ऐसे बोला था जस्टिन ट्रूडो ने कि कोई दिल निकाल के सामने रख दे। समझ मेरी बात? ये डायलॉगबाजी थी जस्टिन ट्रूडो की। अब हुआ क्या? असली में बात यह है कि कुछ चीनी जो थे, चीनी नागरिक चाइना में चाऊ चाऊ करके कनाडा पहुंचे और उन्होंने बोला कि साहब हमारे साथ तो जुल्म हो रहा है, हमें कनाडा की सिटीजनशिप दे दो। तो लोगों ने बोला ठीक है, ले लो कनाडा की सिटीजनशिप, कनाडा में तो आसान है बड़ा, जैसे खालिस्तानियों को दी वैसे चाइनीज को दी। अब चाइनीज ने चलाया डंडा, चाइनीज ने बोला कि जिन्होंने भी चाइना में चाऊ चाऊ कराए और वो भागे हैं, चाऊ चाऊ का हम अब माऊ माऊ करना चाहते हैं, यानी हम उनको पकड़ना चाहते हैं वापस, तो आप हमें दीजिए। तो कैनेडियन रॉयल माउंटेड पुलिस, जो कि एक एलीट पुलिस दस्ता है कनाडा का, वहां पे देखिए मैं आपको पढ़ के बताता हूं। कैल्विन क्रुस्टी फॉर्मर आरसीएमपी ऑपरेशंस ऑफिसर इन ब्रिटिश कोलंबिया, यानी कि रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस का कैल्विन क्रुस्टी, इसने बोला है कि हमें हाईएस्ट लेवल पे, यानी कि प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे, हाईएस्ट लेवल वही होता है, प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे हमें हुक्म मिला था कि चाइनीज ऑफिशियल्स के साथ आप कोलैबोरेट करिए, उनकी हेल्प करिए, और हाई प्रोफाइल फ्यूजिटिव दैट वे वर आफ्टर इन वैंकूवर एरिया, वैंकूवर में एक हाई प्रोफाइल बंदा है जिसको चाइनीज गवर्नमेंट पकड़ना चाहती है, उसको इन लोगों ने पकड़ा, उस बंदे को इन लोगों ने चाइनीज को दिया, और ऐसे कई लोग ये वापस चाइना भेज चुके हैं। वाह, मजा आ गया। दोस्तों देखिए जरा और सोचिए, इन लोगों ने क्या करा कि चाइना के एक चाइना के कहने पे चाइनीज को पकड़ा थोक के हिसाब से और वापस चाइना भेज दिया। वहां पे उसके डंडे बजाए चाइना ने उल्टा लटकाया, जो भी करा। और ये लोग पता है कैसे बोलते हैं, जब ये कैनेडियन पुलिस नहीं पकड़ पाती थी, चाइनीज क्या करते थे? चाइनीज कहते थे देखो सुनो, जाहिर सी बात है फोन पे कनेक्टेड होंगे कहीं पे, तो उसके रिश्तेदार जो चाइना में है, उनके रिश्तेदार को टॉर्चर करा, पुलिस पकड़ के ले गई, थप्पड़ ही थप्पड़, जूते लात, ये सब चाइना करता है प्रेशर डालने के लिए। अब अगर किसी की बहन है और उसको पुलिस पकड़ के ले गई, जाहिर सी बात है वो भाई सामने आ जाएगा, या अगर बहन है और भाई वहां पे भाई को पड़ेगी तो बहन सामने आ जाएगी, तो जाहिर सी बात। तो इस चीज का चाइना, और पब्लिक शेमिंग सबके सामने थू थू करवाना, यानी कि कोई किसी का चाचा है, भतीजा उसका भाग गया, चाचा गया कहीं पे, तो पुलिस वाले उसकी सब माइक से इकट्ठा करे 100-200 चाइनीज और बोला कि ये देखो, ये इसका जो भतीजा है ये कनाडा भाग गया आपके देश की बेइज्जती करने के लिए, सब थू 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 करेंगे उसके ऊपर, उसकी बेइज्जती करेंगे, उसको गाली गलौज देंगे। तो इस तरीके का सोसाइटल प्रेशर डालने की कोशिश करी। दोस्तों ये है कनाडा, जो कहता है कि साहब हम लोग जो है ना फ्रीडम में विश्वास करते हैं, हम आज़ादी में विश्वास करते हैं, कोई कुछ भी बोल सकता है। जहां चाइना ने ट्रेड की धमकी दी हल्की, ये कनाडा कर क्यों रहा था आपको पता है? चाइना ने ट्रेड की धमकी दी, चाइना ने बोला कि जो तुम व्यापार तुम्हारे साथ करते ना बंद कर देंगे, औकात में रहो अपनी। ऐसा हो गया जस्टिन ट्रूडो हाथ जोड़ के, माई बाप माई बाप माई बाप। फिर उन्होंने फायदा तो करा ही, जितने भी चाऊ चाऊ मामो कर रहे थे सबको वापस ले गए चाइनीज। उसके बाद इनके इलेक्शन में भी इंटरफेयर करा, उसके बाद इनको गाली और दी चाइना ने, और चाइना ने बोला कि तुम घर तक भी छोड़ कर आओगे और थैंक यू भी बोलोगे। अब ये कुछ नहीं करे। और जब हमने इनसे खालिस्तानी मांगे वापस, तब इन्होंने बोला कि चाइनीज, ये जो कनाडा है, माफ करिएगा, कनाडा में तो बड़ा फ्रीडम चलता है, बड़ी आज़ादी चलती है अभिव्यक्ति की, ये सब बेसिकली चोरी की बातें हैं। 420 है ये जस्टिन ट्रूडो। ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, ये जो खबर है अगली, ये है इजराइल और जो लड़ाई चल रही है, पैलेस्टीन वाला मामला चल रहा है उसमें है।
एक फोन कॉल इंटरसेप्ट हुआ है, एक हमास का आतंकवादी जाता है एक जूइश औरत के घर में, उसको गोली मार देता है ना। और गोली मारने के बाद वो अपने माँ बाप को कॉल करता है दोस्तों। और अब आप देखिए वो माँ बाप से अपनी भाषा में बात कर रहा है और नीचे सबटाइटल हैं। जरा आप ये देखिए वो बोल क्या रहा है अपनी माँ से और अपने बाप से। الو يابا اه يابا انا قاعد اكلمك من جوبا بسيم. افتح الواتس تبعه قول له وين، شوف كيف القتله، شوف كيف قتلك بيدي يابا، ابنك قتل يهود، هاي دخل الله بسيم اكبر يابا. الله اكبر. ربنا يحميك يا رب، ربنا يحميك يابا، ربنا يحميك قاعد يابا. اكلمك من جوال يهوديه قتلتها وقتلت جوزها، الله عشرة بيدي اكبر يابا، الله قتلت اكبر ولله 10 الحمد. الله يابا، اكبر 10 ولله بيدي الحمد. قتلت يابا. افتح الواتس شوف كيف قتلت يابا. افتح بدي اسال عليك واتس قول له وين بروح. ربنا يروح بالسلامه. يابا انا جوبا بسيم يابا والله 10 قتلت 10 بيدي يابا يابا على ايدي. اعطيني امي يما يما يحميك يما. طول الليل والله 10 بيدي يابا 10 يلا بيدي قتلت. طول الليل ادعي لك يما، طول الليل ادعي لك. ربنا يرحمك بالسلامه يما. ربنا يرحمك يابا بعمل لك تبث مباشر من جوتها ادعي لك يما. طول الليل ادعي معاك يما. ربنا يحميك يما. देखा दोस्तों आपने, ये अपने माँ बाप से ये कह रहा है कि अपने बाप को कह रहा है कि लुक हाउ मेनी आई किल्ड, मैंने कितने लोगों को अपने हाथ से मारा है। अपने बाप को कह रहा है कि अब्बू मैंने यहूदी मारे, यहूदी, अब अपना सर ऊंचा करके चलो, तुम अपना सर ऊंचा करो अब्बू, अपना सर नीचे मत करो, अपना सर ऊपर करो। फिर ये कहता है ओ माय सन गॉड ब्लेस यू, उसका बाप कहता है कि बेटा अल्लाह का बहुत बहुत तुम्हें आशीर्वाद है, तुमने बहुत अच्छा काम करा। इसका बाप कहता है, फिर ये कहता है अपनी मां को कि तुम भी बात करो मुझसे, तो उसका बाप उसकी मां को कॉल देता है। फिर ये अपनी मदर से कहता है कि अपना व्हाट्सएप चेक करो, अपनी मां को बोल रहा है कि मां अपना व्हाट्सएप चेक करो। उसकी मां व्हाट्सएप चेक करती है कि मां ये देखो व्हाट्सएप पे मैंने आपको भेजा है कुछ, देखो मैंने कितने यहूदी मारे हैं। और फिर अपनी मां को खुद के लिए कहता है अपनी मां को कि मां तुम्हारा बेटा हीरो है। तो उसकी मां कहती है इज दैट महमूद, इसका नाम महमूद होगा आतंकवादी का, क्या ये महमूद है, जल्दी वापस आओ, ठीक है ना। तो दोस्तों ये पूरी बात चल रही है जहां पे आप देखो ना, मैं अक्सर ये बात कहता हूं ना, आप लोग कहते हैं नहीं मेजर साहब ये है कम्युनल, ये पूरा मामला ही कम्युनल है यार, मेजर कम्युनल बातें नहीं कर रहा, मामला ही कम्युनल है। और धागे भर का फर्क नहीं है पैलेस्टीनियन और हमास के बीच में। जो लोग कहते हैं ना ये, मैं बच्चों की बात नहीं कर रहा, छोटे छोटे बच्चे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, पर जो भी एडल्ट है ना सारे के सारे मुलव्विस हैं इसमें, मोस्टली 99% ऑफ देम आर इन्वॉल्व्ड। ये अपने बाप से कह रहा है कि देखो मैंने यहूदी मारे, उसका बाप कह रहा है कि बहुत ही बढ़िया, क्या काम करा है मेरे बेटे ने, देखो मेरे शेर बच्चे ने एक बूढ़ी यहूदी औरत को मार दिया, कितना शेर बच्चा है मेरा। उसकी मां कह रही है देखो वाह 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 मेरे बेटे, तुम तो बहुत ही खतरनाक हो, मजा आ गया बेटा, शाबाश बेटा शाबाश, वेल डन। तो दोस्तों ऐसा है कि ये जो पूरा मामला है ना इजराइल का और फिलिस्तीन का, जरा सोचना, थोड़ा सा सोचना आप कि ये मामला कहां जा रहा है और ये मामला कैसे जा रहा है, तब आपको पता लगेगा ये जो पूरा मैटर है ना फिलिस्तीन का, ये जो पूरा मैटर है इजराइल का, ये जमीन का मामला है ही नहीं, ये सो कॉल्ड आजादी, ये सब बकवास है ही नहीं। दिस इज अ क्लैश ऑफ जिहादीज वर्सेस अ डेमोक्रेटिक कंट्री, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। ये पूरा मामला जिहाद का है और ये बात आपको समझनी पड़ेगी और मुझे समझनी पड़ेगी, क्योंकि जो इजराइल लड़ाई लड़ रहा है ना दोस्तों, वो सिर्फ खुद की नहीं लड़ रहा, वो आपकी और मेरी भी लड़ाई लड़ रहा है। पर ये समझने वाली बात है, सोचने वाली बात है। बाकी दोस्तों छोटी मोटी ऐसी खबरें हैं, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पैलेस्टीनियन एनवॉय को मिले, उन्होंने बोला कि भाई बहुत गड़बड़ है और हम बड़े चिंतित हैं और अनलॉफुल यूज ऑफ फोर्स, ये बकवास पाकिस्तानी फौज। अरे तुम्हें इतनी दिक्कत है तो तुम क्यों नहीं जा रहे वहां पे यार? तुमने तो ये बोला था पाकिस्तानी फौजियों से, मैं ये कहना चाहता हूं उनके जर्नलों से, कि तुमने तो ये बोला था कि जब हमारा एटम बम होगा तो पूरे आलम इस्लाम का एटम बम होगा, यही बोला था ना, कि सिर्फ हमारा नहीं है पूरे। यही बकवास अभी उसके नवाज शरीफ के उसने करी, दामाद ने, कि सिर्फ हमारा एटम बम नहीं पूरे आलम इस्लाम का। ये कुछ नहीं, तुम लोग झूठ बोलते हो। जिस दिन तुम्हें बहुत बड़ा ऑफर मिल जाएगा तुम वो भी बेच दोगे। इस्लाम को तो तुम एटीएम की तरह इस्तेमाल करते हो, एटीएम मशीन के अंदर इस्लाम डाला, अंदर से डॉलर निकले, बस
इसीलिए तुम इस्लाम का इस्तेमाल करते हो, बाकी इस्लाम से तुम्हारा कोई लेना देना है नहीं। तो दोस्तों यहां पे वीडियो खत्म होता है, अब हम आते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स पर। क्वेश्चन एंड आंसर्स पे ये है आशुतोष कुमार, ये कहते हैं सर हमने हाल ही में ये देखा है कि प्रो पैलेस्टीन रैलीज को बैन कर दिया, पर इंडिया ने कई बार खालिस्तानी टेररिस्ट के बारे में पॉइंट आउट करा, पर इन्होंने बात नहीं सुनी और फ्रीडम ऑफ स्पीच का चूरन देके इस चीज को खत्म कर दिया है। मेरा ये सवाल है कि क्या ये डिलिबरेटली इंडिया को एंगेज रखना चाहते हैं खालिस्तान? ऑफ कोर्स। देखिए बात यह है ना कि आप जिनको ये समझते हैं कि उनकी हमसे आइडियोलॉजी मिलती है या हम दोनों डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, देखो भारत का जो राइज है उससे लोग जलते हैं, उससे बहुत लोगों को परेशानी है, क्योंकि पावर प्ले है यार। दुनिया जो है ना वो लड्डू उतना ही बड़ा है, अब उस लड्डू को अब नया लड़का आ गया कोई खिलाड़ी जो बहुत तगड़ा बॉक्सर है, पुराने कोई बड़े बड़े बॉक्सर हैं, एक लड़का आता है यंग फिट, कहता है मैं सबकी बिल्कुल जिसको कहता है ना लकीरें खींच दूंगा, तुम आ जाओ लड़ लो मुझसे, और वो हरा देता है सबको। और उसकी बॉक्सिंग ऐसी है, लोग कहते हैं कमाल की, टॉप बॉक्सर यही है, टॉप बॉक्सर यही है, और ये तो वर्ल्ड चैंपियन बनने वाला। जो बाकी लोग हैं वहां पे उनको परेशानी नहीं होगी, उनको जलन नहीं होगी, वो जो टॉप बॉक्सर है वो इंडिया है। इंडिया ने सबकी हवा गोल कर दी है। अभी देखना प्रधानमंत्री जब भी जाते हैं उनके लेफ्ट हैंड साइड में डॉक्टर जयशंकर, राइट हैंड साइड में डोवाल साहब। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, डॉक्टर जयशंकर, मिस्टर अजीत डोवाल। अब इन तीनों से जीत लो, तुम जीत सकते हो, जीत लो। तो अब ये जो चीज है ना दुनिया को बड़ी खड़कती है कि भारत ने ये क्यों करा, भारत ने, लोग चाहते हैं कि जो वो बोले भारत यस करता रहे, फिर भारत सबसे अच्छा है। आप देखना सब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, वरना आपको प्रॉब्लम देते रहेंगे, और मैं तो कह रहा हूं देते रहे, हमारी भी प्रैक्टिस होती रहेगी, हमें क्या फर्क पड़ रहा है। अच्छा जी, भूपेश पाटिल जी का ये कहना है यार बिगेस्ट आर्म सप्लायर रशिया एंड इजराइल आर एंगेज्ड इन वॉर। हमारे जो सबसे बड़े हथियार के सप्लायर हैं रशिया और इजराइल, दोनों अभी जंग में शामिल हैं, और चाइना की इकोनॉमी नीचे है, पाकिस्तानी आर्मी जो है वो इंसर्जेंसी को कंट्रोल नहीं कर पा रही है और टेररिज्म को अपने मुल्क में नहीं कंट्रोल कर पा रही है। आपको क्या लगता है कि चाइना और पाकिस्तान क्या एक साथ आके लड़ाई लड़ेंगे दोनों फ्रंट पे? मुझे नहीं लगता कि टू फ्रंट वॉर इमीडिएटली होने वाला है। टू फ्रंट वॉर की हमें तैयारी करनी है। वो जनरल बिपिन रावत भी बहुत कहा करते थे, जब मैं उनसे प्राइवेटली भी मिला था तब भी वो डिस्कस करते थे कि वी मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर अ टू फ्रंट वॉर। मैं जनरल बिपिन रावत जो हमारे फॉर्मर आर्मी चीफ थे और CDS थे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, वो कहते थे, और उन्होंने पब्लिकली भी बोला है, मीडिया ने बहुत कवर करा है, उन्होंने प्राइवेटली मुझसे भी बोला कि गौरव वी मस्ट डिस्कस दिस एंड ऑल दैट। वो बात करते थे उनकी, मतलब हम तो उनसे बहुत जूनियर थे, नथिंग इन फ्रंट ऑफ हिम, तो हम पहुंच जाते थे, तो ही वुड दिस थिंग बी वेरी काइंड एंड नाइस टू एवरीबडी, ही वाज सच अ पर्सन, आओ बैठो चाय वाय पियो और बताओ क्या चल रहा है। तो हम लोग डिस्कस करते थे, तब वो बात करते थे हमसे। बट ये जो बात है ना टू फ्रंट वॉर की, अभी ये होगी पक्का, और भारत को तैयारी भी होनी है, पर क्या ये नियर फ्यूचर में होगी? मेरा ऐसा अनुमान है कि फिलहाल नहीं होगी है, पर मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल नहीं होगी, ये होनी है, लेकिन ये बाद में होगी। अच्छा जी, अदिति SK, जैन सर वाई डू यू प्रेज बांग्लादेश? आप बांग्लादेश की तारीफ क्यों करते हैं? मैं बांग्लादेश की तारीफ इसलिए करता हूं क्योंकि 30 लाख बंगालियों को मारा, जो बांग्लादेश में इस वक्त, ईस्ट पाकिस्तान उस वक्त था, 10 लाख बंगाली औरतों का रेप करा। और तो दोस्तों जो आज की तारीख में बांग्लादेश का एरिया है, वहां पे एक ऐसा जमाना था जब बारिशों में फ्लड होती थी, गर्मियों में वहां पे सूखा पड़ता था और लोग भूख से मरते थे, ठीक है। और आपने सुना होगा ना कि मैं तुझे 1 टका नहीं दूंगा। ये कहां की करेंसी है टका? ये बांग्लादेश की करेंसी है। मतलब इतनी बेकार करेंसी होती थी, 1 टका नहीं दूंगा, ऐसे करके लोग बोलते थे। और बंगालीज के लिए और खासतौर से बांग्लादेशियों के लिए बहुत गंदे अल्फाज का इस्तेमाल होता था एक जमाने में। आज की तारीख में मैं इसलिए तारीफ करता हूं बांग्लादेशियों की, क्योंकि देखो उनके मुल्क में बहुत प्रॉब्लम है, पर मुल्क में तो हमारी प्रॉब्लम है यार। मुल्क तो चाइना में भी प्रॉब्लम है, अमेरिका में प्रॉब्लम है, ऐसा कोई देश नहीं जहां पे प्रॉब्लम ना हो, हर जगह प्रॉब्लम है। बांग्लादेश में भी प्रॉब्लम है, लेकिन वो मेहनती लोग हैं। उन्होंने खासतौर से अपने टेक्सटाइल, अपने जूट इंडस्ट्री को ऐसा कर दिया है कि दुनिया आज की तारीख में उनका लोहा मानती है। आप टॉप ब्रांड्स देख लें, आपको पीछे लिखेगा मेड इन बांग्लादेश, ठीक है। इसलिए मैं करता हूं बिकॉज दे आर इंटेलिजेंट पीपल। और एक और चीज है जिसकी वजह से मैं बांग्लादेश को, उनकी कुछ पॉलिसीज हैं जो मुझे नहीं पसंद है, आई डिसएग्री विद देम आल्सो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वन थिंग आई लाइक, they are the only people who are intelligent enough to understand that culture is more powerful than religion. वो इस्लाम फॉलो करते हैं, वो इज्जत से इस्लाम फॉलो करते हैं, लेकिन they understand, they have great pride in being Bengali and this is something that I like. They have great pride in being Bengali because they understand यार 1500 साल पुरानी लैंग्वेज है यार बांग्ला। जितना मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च करी है, बांग्ला is 1500 years old.
तो इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, इट्स अ वेरी बिग थिंग। और बंगाली लिटरेचर, बंगाली कल्चर, तो वो बड़े अट्रैक्ट, उनकी लड़ाई पाकिस्तान से इसलिए हुई थी क्योंकि पाकिस्तान शुरुआत में, बाद में तो कई सारी चीज़ें थी और होमदूर कमीशन रिपोर्ट ने डिटेल में डील भी करा था, लेकिन इनिशियल जो लड़ाई हुई थी इसलिए हुई थी क्योंकि पाकिस्तान ने बोला था तुम उर्दू बोलोगे, बंगालियों ने बोला चल बे ना दादा, चल बे ना, अब तो खेला हो बे। वो पकड़ के ठोक दिया पाकिस्तानियों को उन्होंने बोला यार तुम्हारी उर्दू अभी अभी बनी है यार, 4 दिन पहले उर्दू बनी है, तुम हमें उर्दू सिखा रहे हो, हमारी बंगाली 1500 साल से चल रही है, 1400-1500 साल से बांग्ला चल रही है। So they said we are proud Bengalis. They fought. ढाका यूनिवर्सिटी में अभी भी उन स्टूडेंट्स का वो मूर्तियां बनी हुई हैं जिनको पाकिस्तानी आर्मी ने मारा था। They fought for their language, they fought for their culture, and I think such people are to be always respected. अमित चौहान जी का ये कहना है कि why Indian government support Israel's invasion of Gaza considering that may strain Israel's relations with Saudi Arabia. देखिए दो चीजें हैं, पहली बात तो आपकी बात ही गलत है। भारत ने कभी नहीं बोला कि हम इजराइल का गाजा का इन्वेजन सपोर्ट करते हैं, ये इंडियन गवर्नमेंट ने कभी नहीं बोला। ये आपकी इंफॉर्मेशन, अमित चौहान जी आपकी इंफॉर्मेशन बिल्कुल गलत है। उन्होंने बोला वी स्टैंड विद इजराइल, क्योंकि जब इजराइल को अटैक हुआ था, जब 1000 से ऊपर इजरायली मारे गए, तो इसका मतलब क्या हुआ? भारत क्या बोलता कि नहीं वी डोंट स्टैंड विद इजराइल, वी स्टैंड विद मंगोलिया और वी स्टैंड विद कॉन्गो, ऐसा थोड़ा ना बोलेगा। जिसके घर में, अगर किसी के घर में मौत होती है, किसी के घर में कोई स्वर्गवास हो जाता है किसी का, तो आप क्या बोलते हैं कि भाई हम आपके साथ खड़े हैं, आप चिंता मत करो, हमारे लायक कुछ होगा, कहते हैं ना लोग, और दिल से बोलते हैं यार। तो यही भारत ने बोला। इसका मतलब ये बोला घर, वो मैं कहता हूं कि गाजा को ठोको, वो आपने मेरे वीडियो देख के आप कंफ्यूज हो गए होंगे। मैं बोलता हूं फ्लैट इन गाजा, मैंने बोला टर्न गाजा इनटू अ पार्किंग लॉट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कभी नहीं बोला ये। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेवर सेड कि यू गो इनसाइड, यू कम आउटसाइड। ये मैं बोलता हूं, और मैं ये कहता हूं कि पैलेस्टीन होना ही नहीं चाहिए। इजराइल शुड टेक ओवर कंप्लीट पैलेस्टीन, तभी वहां पे डेमोक्रेसी होगी, तभी वहां पे तरक्की होगी। ये लोग इस काबिल नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। हमास वाले ना, हमास हैज गॉट नथिंग टू डू विद डेमोक्रेसी एंड पैलेस्टीनियंस विल फाइंड पीस एंड solace only when they are Israelis. This Palestine is all nonsense. For 76 years they have not been able to run Palestine properly. ठीक है दोस्तों, तो यहां पे हमारा वीडियो होता है खत्म। अगर ये वीडियो पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।